ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, ये गुलाम मुर्तजा अंसारी, ये कभी नहीं जाएगा। ये डरेगा तो अपने अल्लाह से और कुर्नी की आवाम के साथ डंके की चोट पे कि अगर लालू जी राबड़ी जी के घर में तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव नहीं पैदा होते तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। ये बतलाएं कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है। आज बैरिस्टर साहब के आप साथ हैं तो इनको इनके तानाशाही, इनका जो सिस्टम है उसका जवाब दीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रशांत जी ने, और 18% मुसलमान है, सिर्फ 5 मंत्रालय देते हैं। मैं पूरे बिहार के पास मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है, चाहे दलित वर्ग से पिछड़ा, अति पिछड़ा किसी वर्ग से, लालू जी के 23 एमएलए जीते थे, 10 एमएलए चले गए थे जदयू में। नीतीश जी के खिलाफ चिराग पासवान कैंडिडेट खड़ा किए थे, नीतीश जी विचलित हो गए। मीर जाफर और मीर सादिक का किसी में भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के उपचुनाव को लेकर जैसे ही गोपालगंज में तमाम सारी सरगर्मियां रही, वैसे ही अब कुडनी को लेकर जो है लगातार इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है, क्योंकि कुडनी का चुनाव अब काफी दिलचस्प मोड पर आ चुका है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर गुलाम मुर्तजा अंसारी को एमआईएम के प्रत्याशी वहां पर उतारा गया है, वैसे ही आरजेडी में खलबली मचने लगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से गोपालगंज में 12,000 तकरीबन ऊपर वोट लेकर के आए और जो है वहां पर असलम मुखिया ने जिस तरह से वहां पर दबदबा बनाया, वैसे ही कुडनी में कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू की नाक में दम कर दिया है। इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जैसे कि वहां पर आदिल हसन साहब है जो एमआईएम के जो है नेता है वहां पर, और वहां पर किस तरह से वो ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर इन चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि क्या मुसलमानों के वोट को मुत्तहिद कर पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर सवाल किया कि लोग वो दिन नहीं भूलेंगे जब शहाबुद्दीन को लेकर इन सब सारी चीजों को लेकर जिक्र किया गया, उनके ओसामा साहब, उनके बेटे को अकेला छोड़ दिया गया, हिना साहब को अकेला छोड़ दिया गया। इस मुद्दे को वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुडनी को लेकर जिस तरह से जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि गुलाम मुर्तजा अंसारी का वहां पर काफी दबदबा है और वो कहते हुए नजर आ रहे, हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर खबरें आ रही कि जिस तरह से और आरजेडी के जो मतलब आरजेडी में कुछ नेता जो शामिल हो गए और उसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये भी जीत कर आरजेडी में चले जाएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर आदिल हसन ने बेबाकी तरीके से इसका जवाब दिया और उस जवाब को लेकर हर कोई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो आरजेडी में चले जाएंगे फिर जीत कर। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के जो है नारे मतलब ये सूरा पढ़ते हैं और उस बात को लेकर ये सवाल करता हुआ नजर आया कि ये ऊपर वाले से डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से बिहार के उपचुनाव को लेकर इन सब सारी चीजों को लेकर जब सवाल उठता है, जब पासमानदा मुसलमान का जिक्र होता है, जब सूरतपुरिया मुसलमान को लेकर बात होती है, तो क्या सीमांचल का जब जिक्र होता है तो क्या हक हिस्सेदारी की बात नहीं की जाए। तो इसको लेकर भी वो सवाल करते हुए नजर आए। और आदिल हसन ने इस बात को लेकर कहा कि अगर बीजेपी जिस तरह से वहां पर सवाल कर रही है, आरजेडी सवाल कर रही है, जेडीयू सवाल कर रही है, और जो पार्टी के लोग इससे पहले बीजेपी में हुआ करते थे वो अब आरजेडी में चले गए, तो क्या वो ये जो सवाल कर रहे हैं क्या उन पर ये फिट बैठता है, वो लोग भला क्या बोलेंगे। तो दरअसल इस बात को लेकर हर कोई ये सवाल कर रहे हैं, क्या जो 4 विधायक टूट जाने के बाद अगर एमआईएम के पार्टी से आरजेडी में चले जाते हैं तो क्या इस बात का बदला ले रहे हैं एमआईएम। क्या जिस तरह से गोपालगंज में हराए और गोपालगंज में 12,000 वोट ला करके इन्होंने अपनी एक मजबूती और दमखम दिखाया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, क्या वही हाल अब आरजेडी को वहां पर भी झटका मिलने वाला है कुडनी में। और वो साफ तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान अब संभल जाओ, और वो इस बात को लेकर जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके हक हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, आपके जिस तरीके से हक हिस्सेदारी मारा जा रहा है उनकी बात होनी चाहिए। जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब को छोड़ दिया गया, उसके बाद जो और पार्टी के लोग हैं, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, उनको छोड़ दिया गया, वैसे ही आप अपनी हक के लिए लड़िए, अपनी आवाज़ उठाइए। मैं बार बार इस बात को कहता आया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने लिए बोलिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए बोलिए, अपनी हक हिस्सेदारी की बात कीजिए, क्योंकि इसको लेकर बड़ा सवाल है। इसको लेकर हर जगह ये चर्चा होती है कि
इससे पहले भी हमने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया था, सीमांचल का जिक्र किया था, स्कूल वहाँ पर नहीं है, बाढ़ से लोग पीड़ित हो जाते हैं, बाढ़ से अगर बाढ़ वहाँ पर आता है तो फसल बर्बाद हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ते हैं, उनका माल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उनका कौन जिक्र करेगा। हालांकि शाहनवाज आलम वहाँ से आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, उनको वहाँ से उनकी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने शपथ भी लिया था कि हम इन चीज़ों को दूर करेंगे। लेकिन अब क्या हाल है जब आरजेडी में गए तो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि एक चिराग जलाइए, अपने उस दिए में तेल भी नहीं लगेगा, आप ऐसे ही चिराग जलाइए और ऐसे ही बात कीजिए, अपने हक हिस्सेदारी की बात कीजिए। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लग रहा है कि एमआईएम वहां से कुडनी में जीत रहे हैं, या जो बागी एमएलए है क्या उनके आने के चांसेज हैं? क्योंकि जिस तरह से आदिल हसन इस बात को लेकर कहते हुए नजर आए कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई हक हिस्सेदारी को लेकर है, तो क्या वो अपने जो वोट है, क्या वहां पर जो मुर्तजा अंसारी को टिकट दिया गया है, क्या वो वहां से सीट निकाल रहे हैं? इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहते इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।